श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आज के संवाद के आरंभ में आज चैत्र कृष्ण एकादशी श्रीमन महाप्रभु जी वल्लभाचार्य भगवान का प्राकट्य दिन है। वैष्णवी जगत में आपने पुष्टि धर्म का एक परम उपकारक स्थापन करके सबको धन्य किया है। ऐसे महाप्रभु जी के प्राकट्य दिन पर मेरा महाप्रभु जी के चरणों में बहुत बहुत मानसिक दंडवत के साथ प्रणाम। वैष्णव जगत के पुष्टि प्रवाही परंपरा के सभी वैष्णवों को आज के दिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। जय श्री कृष्ण। तो आज इस परम मंगलमय दिन का संवाद हम शुरू करें इससे पहले मेरे देश और दुनिया के सभी भाई बहनों को मेरी झूलती व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। जय सिया राम। आप सब जानते हैं कि भगवान वल्लभाचार्य प्रभु की पावन परंपरा में अष्ट सखाओं की महिमा है। इनमें सूरदास जी के बारे में क्या कहूं। पूरा वैष्णव जगत जिसको आश्रय का पद कहते हैं, आश्रय का पद कहते हैं, दृढ़ाश्रय का पद कहते हैं, इस पद के उद्गाता
सूरदास जी का ये पद मुझे भी आप जानते हैं बहुत प्रिय है। क्योंकि इसमें नितांत शरणागति का भाव है। आप सभी को इस पद का पक्का स्मरण है। मैं भी आज के दिन इस पद का स्मरण करके आपसे संवाद करूं। भरोसो दृढ़ इन चरणनि केरो, श्री वल्लभ नखचंद्र छटा बिनु, सब जग माही अंधेरो। भरोसो दृढ़ इन चरणनि केरो। परम वैष्णव सूरदास जी कहते हैं कि मुझे इन चरणों का दृढ़ भरोसा है। मेरे साधक भाई बहन सूरदास जी के अनुभूत शब्द ब्रह्म पर ध्यान दे। इन चरणन भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। इन चरण इसका मतलब इसके और कोई चरण नहीं। यहां और चरणों की उपेक्षा नहीं है, लेकिन कोई और चरण शरण होने के लिए दिखता ही नहीं। इन चरण एक खास संकेत है। भरोसो दृढ़ इन चरणनि केरो। मैं अपने ढंग से गुरु कृपा से जब इस पद का स्मरण चिंतन करता हूं तो मुझे लगता है कि क्या मतलब है सूरदास जी का इन चरणनि केरो। एक खास एक पर्टिकुलर चरण, और चरण नहीं, दूसरा न कोई। मेरे जाने माने सूरदास जी शायद हमें ये कहना चाहते हैं कि इन्हीं चरणों का, इन्हीं चरणों का ही मुझे दृढ़ भरोसा, क्योंकि ये चरण गति का प्रतीक है बाप। चरण का मतलब गतिशीलता। चले सो चरण। दुनिया के सभी चरण चलने वाले चरण हैं, लेकिन सूरदास जी कहते ये जो मेरे प्रभु का चरण है ये कुछ विशेष है, ये चलित नहीं है। ये अचल है, जहां है वहां है। मेरा दृढ़ भरोसा इन्हीं चरणों में है, जो चरण दृढ़ है, अचल है, न हिले न डोले।
आप कहेंगे कि चरण गति का प्रतीक है और ये चरण खास जो हिले ना, चलन न हो, चलित न हो। मेरा मतलब ये बिना चले सब कुछ करता है, जिसका संदर्भ मानस में है, बिनु पद चलई। और शायद सूरदास जी को ये दृढ़ भरोसा है कि ये मेरे महाप्रभु के जो चरण है, ये भटकते चरण नहीं है, भटकाने वाले चरण नहीं है, भ्रमित करने वाले चरण नहीं है। ये खास चरण है। तो क्या चरण चलने का अपना स्वभाव छोड़ देगा? नहीं। मेरे जाने माने सूरदास जी को लगता है कि ये मेरे महाप्रभु के चरण अचल है, दृढ़ है। जैसे अंगद के पैर को कोई माय का लाल हिला नहीं पाया, उठा नहीं पाया, जरा सी अपनी जगह से उसको दूर नहीं कर पाया। एक बंदर के चरण में एक क्षमता है। भगवान श्री कृष्ण कितने परम सुंदर है, मधुराधिपते रखिल। और प्रभु कृष्ण, और ये तो महाप्रभु है, कितने सुंदर है। एक बंदर का चरण अलोल रहा, अटल, अडग, अचल रहा। मेरे महाप्रभु जी के चरण एक सुंदर के चरण है। मेरा भरोसा वही दृढ़ है जो चरण भटकीले नहीं है। तो क्या चरण चलने का स्वभाव छोड़ देगा? हाँ, सूरदास जी का भरोसा मुझे लगता ये है कि ये मेरे महाप्रभु जी के चरण यदि चलेगा ना तो कहीं इधर उधर नहीं जाएगा। इन चरण की चरण पादुका जिन जिन आश्रितों ने अपने घर में रखी होगी वहीं ही जाएगा। उसका लक्ष्य है वहीं जाना। यद्यपि पादुका चरण ही है, क्योंकि उसको हम चरण पादुका कहते हैं। पादुका हमारी रक्षक है, पादुका हमारी पोषक है। पादुका हमें प्रेरित करती है, हमें प्रकाशित करती है। पादुका हमारा मार्गदर्शन करती है। भरत के प्रसंग को याद करूं तो पादुका बोलती भी है। मेरे महाप्रभु के चरण पर मेरा दृढ़ भरोसा है, क्योंकि ये कहीं जाता नहीं। बिना चले सब कुछ करता है और जाएगा तो चरण, जहां चरण की पादुका है वहीं जाएगा। मेरी शरणागति व्यभिचारिणी हो सकती है, लेकिन मेरे महाप्रभु के चरण जिसकी शरणागति हम करते हैं वो चरण अव्यभिचारिणी स्वभाव रखता है, वही दृढ़ है।
मेरा भरोसा वही है, और वो चरण जितने दृढ़ है इतनी ही मेरी शरणागति दृढ़ है, भरोसा दृढ़ है। शास्त्रों में शरणागति के 6 प्रकार बताए हैं, इसमें आज जाने का अवकाश नहीं। लेकिन मेरे भाई बहन, तलगा जड़ा शरणागति को 3 विधा में अपने अनुभव के साथ उसकी स्पष्टता करना चाहता है। किसी के अचल चरणों में हमारी जो शरणागति है, कभी कभी हमारी शरणागति केवल शारीरिक होती है। अच्छा है, हम आचार्यों के चरणों में दंडवत करते हैं, कोई महापुरुष चरण स्पर्श करने दे तो चरण स्पर्श के लिए भी पढ़ापढ़ी करते हैं, चरण प्रक्षालन, चरण सेवा आदि आदि। किसी के चरणों में दंडवत करना, चरण स्पर्श करना, ये जिसको अच्छा लगे ठीक है, अपनी अपनी श्रद्धा, लेकिन ये तन की शरणागति है। ये शारीरिक शरणागति है। हम में से कई लोगों की मानसिक शरणागति होती है। न चरण स्पर्श करने का कोई आग्रह, न चरण प्रक्षालन का आग्रह, न चरण सेवा का आग्रह, न बार बार दंडवत करने का आग्रह, कुछ नहीं। वो कहीं दूर बैठा है और अपने मन से अपने आराध्य चरणों में दृढ़ भरोसा रखता है। ये मानसिक शरणागति है। ज्यादा सूक्ष्म है। मन से, जैसे हम बैठे बैठे श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, मन में जपे, उच्चारण करे, ये मानसिक शरणागति है। ये महिमावंत है। जिसको जो रास आए, और एक शरणागति है वाचिक। जैसे हम रोज कहते हैं रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये, जुबा से बोलते, वाचिक। श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। जैसे यद्यपि विभीषण में तीनों प्रकार की शरणागति मुझे देखती है, उस शरीर से भी शरणागत हुआ है। मन में पहले पहले वासना थी, लेकिन वो भी गई, तो फिर मानसिकता भी उसकी शरणागत हो गई, और वाचिक शरणागति भी है। श्रवण सुजस सुनियायु, प्रभु भंजन भव बीर, त्राहि त्राहि आरति हरन, सरन सुखद रघुबीर। वाचिक पुकारता हुआ,
त्राहि माम शरणागत, त्राहि माम शरणागत। जैसे रुक्मिणी जी पुकार करके शरणागति का वर्णन कर रही है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, मैंने तुम्हारे गुण सुने हैं और मैं समर्पित हो गई हूं। वाचिक, मैं न भूलता हूं तो महाभारत की सीरियल में जो आया, बिनती सुनिए नाथ हमारी, सतत प्रतीक्षा अपलक लोचन, हे भव बाधा विपत्ति विलोचन विमोचन। शरणागत है शरण तिहारी। रुक्मिणी की शरणागति, विभीषण की शरणागति ये सब प्रकार से है मानो, लेकिन वाचिक। और विभीषण मानसिक भी सोचता है कि इन चरणों की पादुका ने फला फला का ये किया, अब मैं इसी शरण में जाऊं। तुरंत मेरे मानस पट पर भीष्म दादा दस्तक देते हैं। उसकी मानसिक शरणागति देखिए। इति मति रूप कल्पिता विष्णुष्णा, मेरी मति, मेरा मन जो कंवारा है, तेरी शरण हो। तो वैसे में क्रम में नहीं बोला, लेकिन यदि आप इसका क्रम रखना चाहे तो स्थूल शरणागति है शारीरिक तन से दंडवत करना आदि आदि। इससे कम स्थूल, ज्यादा मात्रा में सूक्ष्म वाचिक शरणागति, जैसे हम पुकार रहे हैं। और फिर मानसिक शरणागति, ये बहुत ऊपर, बहुत सूक्ष्म है। जो मन लागे राम चरण अस, विनय पत्रिका में कहते हैं, मेरा मन राम चरण में ऐसे लगे, देह गेह, जैसे मेरा मन कुछ भी किए बिना, मेरे शरीर में, मेरे घर में, कलत्र में, वित्त में, सूत में, बिनु जतन किए जस, कुछ नहीं करना पड़ता। और मेरा मन देह गेह परिवार कलत्र सूत मीत वित्त कुछ नहीं करना, वहाँ लगा रहता। ऐसे जो मन लागे राम चरण, ये मानसिक शरणागति है। आप शायद कहे कि बापू आत्मिक शरणागति, हाँ ये तो है, लेकिन आत्मा तो ऑलरेडी उसी का अंश ही है। स्वयं कहते हैं ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन। हमारा मानस कहता है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। सूरदास जी कहते हैं भरोसो दृढ़ इन
वो इन खास चरणों पर मेरा दृढ़ भरोसा है। मैंने बहुत बार कहा है, भरोसा श्रद्धा और विश्वास के दाम्पत्य से जन्म धारण करता है। भरोसा वो है जिसमें गुणातीत श्रद्धा भी है और विवेक पूर्ण विश्वास भी है। ये दोनों के दाम्पत्य से भरोसे का जन्म होता है। बड़ा प्यारा शब्द है भरोसा। कई संस्थाओं ने, कई लोगों ने, कई साधकों ने अपने जीवन का मंत्र ही तो भरोसा रख दिया। लेकिन शरीर से, मन से, वचन से भरोसा या तो शरणागति, लेकिन वो दृढ़ होना चाहिए। प्रश्न ये है, हमारा भरोसा दृढ़ नहीं है, ढीला हो जाता है। आज की विषम परिस्थिति में देश और दुनिया जिस माहौल से गुजर रही है, इसमें बड़ों का भरोसा हिलने लगा है। शायद बहुत एक कसौटी चल रही है जो हमारे भरोसे की परीक्षा कर रही है। मैं तो वहां तक भरोसे में दृढ़ रहता हूं कि जिस पर मैंने भरोसा रखा, परम तत्व में जो भी हो, वहां मेरा भरोसा यदि सफल न हुआ तो भी जहां मेरा भरोसा था, मैं उस पर कभी आक्षेप नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा भरोसा दृढ़ है। याद रखना, प्रेम में आप आक्षेप कर सकते हैं, अपने ये किया रुठते हैं, मनाते, ये सब संसार में चलता है। भरोसे में ये नहीं होता। मेरे भरत जी कहते हैं, मोहे रघुवीर भरोसे, मुझे मेरे रघुवीर, ये दृढ़ मानी शब्दकोश में भी देख लीजिए, इतना वक्त नहीं। मक्कम, मजबूत, दृढ़, अव्यभिचारी, अचलित, न हिले न डिगे। जैसे हमारा समढ़ियाड़ा गंगा सती कहती हैं, मेरू रे डगे पण जेना मनडा न डगे, मरने भांगी पड़े ब्रह्मांड। मैंने कभी कहा था एक सूत्र, और हमारी व्यासपीठ के प्रति बहुत आश्रित एक माता जी अपने पूरे परिवार को यही सूत्र देकर गई कि बापू ने कहा था, या तो सद्गुरु को छोड़ दो, या सद्गुरु के ऊपर उसके चरणों में सब छोड़ दो। या तो सद्गुरु को छोड़ दो, खत्म, या तो सद्गुरु के चरणों में सब कुछ छोड़ दो। श्री कृष्ण शरणम मम। वहां तक कि हे प्रभु, तेरे चरण यदि चलित हो भी जाए, तू समर्थ है, तू परम स्वतंत्र है,
लेकिन मेरा भरोसा नहीं डिगेगा। हार जीत हमारे दोनों में नहीं होगी, लेकिन फिर भी हारेगा तो हरि तू हारेगा, तेरा आश्रित नहीं हारेगा। दृढ़ भरोसे पर जीना ये हमारा स्वभाव है, शरणागतों का ये स्वभाव है। मुझे फिल्म की वो पंक्ति याद आती है जो कथाओं में भी कहता हूं, तुम अगर भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, तू सर्वसमर्थ। तू भूल जाए। मालिक का कौन मालिक? तुम अगर भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। मेरी बात और है, क्योंकि मैंने तो मोहब्बत की है। भरोसो दृढ़ इन चरणनि केरो। सूरदास जी कहते हैं, अचलित पद में मेरी अचलित निष्ठा है, क्योंकि मैंने जाना है श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिनु सब जग माही अंधेरो। सूरदास जी ने, ध्यान देना, यद्यपि चर्म चक्षु नहीं है, प्रज्ञा चक्षु है। इसलिए तो आप अंत में कहते द्विविध आंधरो। लेकिन इस आश्रय के पद से मैं, मेरे जाने माने जो कुछ मुझे स्पर्श करता है वो ये, सूरदास जी कहते हैं श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिनु। नख की चंद्र छटा, सूरदास जी ने मुख चंद्र छटा भी देखी है और नख चंद्र छटा भी देखी है। स्थूल रूप में चर्म चक्षु नहीं है, सूरदास है, लेकिन हो तो भी इन चर्म चक्षुओं से हम कितना देख पाते, क्या देख पाते? वो परम तत्व तो नयन बिनु देखा है, और परम तत्व में जो विगलित हो जाता, जो कल में चर्चा करता था, भगवत प्राप्त व्यक्ति जो युक्त हो जाता है, युक्त इत्युच्यते योगी। तो मुझे लगता है कि सूरदास जी भले चर्म चक्षु नहीं है, लेकिन उसने प्रभु के मुख चंद्र छटा भी देखी है और नख चंद्र छटा भी देखी। मुख चंद्र छटा देखने के कारण आंखें ऊपर उठानी पड़ती है, नख चंद्र छटा देखने के कारण आंखें नीचे रखनी पड़ती है। आंखें बार बार उठाना थोड़ा शील भंग है, और नख में नीचे दृष्टि रखना ये शील का परिचय है। शरणागत कहाँ बार बार मुख चंद्र देख, वो तो नख चंद्र है। मेरे जाने माने सूरदास जी ने मुख चंद्र छटा भी देखी है, नख चंद्र छटा भी देखी, और फिर निर्णय इस महापुरुष ने किया कि ये चंद्र छटा बिनु पूरे जगत में अंधेरा है।
मैंने सुना, मैंने पढ़ा है कि ये जो कोरोना वायरस जो है वो कोई जीवाणु नहीं है, ऐसा सुना है। सच तो जब खुले खबर नहीं, कैसे निकला है क्या नहीं, किसी ने क्या जो अभी उसमें जाने का कोई वो नहीं। ये जीवाणु भी नहीं है, परमाणु भी, बोले ये विषाणु है, ये कोई जहर सा है, विषाणु। जीवाणु का कोई इलाज हो सकता है, परमाणु अणु जो हो ये दूसरा क्षेत्र है। लेकिन जो मैंने पढ़ा हो तो ये विषाणु माने ये विष फैला है। और इस विष का मारण जिसमें सुधा होगी, जिसमें अमृत होगा, वही कर सकेगा। चंद्र में अमृत है। शरणागत के लिए ठाकुर जी का मुख चंद्र और नख चंद्र अमृतमय है। अमी नजर किसी के चरण की ये चंद्र छटा जगत का अंधेरा दूर करेगी। हमें सब प्रयास करने चाहिए, करने ही चाहिए कि ये जा रहे हैं, कर रहे हैं, और जो करना चाहिए इन तपस्या के दिनों में हम सबको अपनी साधना और अनुष्ठान समझ करके करते रहना चाहिए, ताकि ये अंधेरा निकले। लेकिन एक वस्तु पर मैं अडिग हूं कि कोरोना जाएगा किसी की करुणा से। कोरोना का इलाज है नख शिख किसी बुद्ध पुरुष की करुणा। सूरदास जी कहते हैं सब जग माही अंधेरो। तो आपने कोई ऐसी दिव्य दृष्टि से मुख चंद्र भी देखा है, नख चंद्र भी देखा है, और हमारी आंख कितना देखती है। इसलिए तो श्री कृष्ण परम उदार होकर अर्जुन को कहते हैं, दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु दूं, अब मुझे देख। पश्चिमे पार्थ रूपाणी, देख मुझे। राष्ट्रकवि दिनकर जी भी अपने रश्मि रथी काव्य में जब कृष्ण संधि के लिए दुर्योधन के पास जाते हैं और दुर्योधन जब बांधने की चेष्टा करता है, तब जो विराट बता फिर वो निमंत्रित करता है, देख सुयोधन, देख मैं क्या हूं, देख। कहां देख पाते हैं? चाहिए दिव्य दृष्टि, और ये दिव्य दृष्टि मिलती है नख चंद्र छटा से। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिनु, सब जग माही अंधेरो। मेरे गोस्वामी जी यही बात कहते हैं। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि हुई होती। भरोसो दृढ़ इन चरण निकेरो।
साधन और नहीं अकली में, आंसू होत निबेरो। इस कली काल में और कोई साधन नहीं हमारे जैसे दीन, रंक, असहाय, हमारे लिए कोई साधन नहीं है। एक ही साधन, तेरे चरणों में दृढ़ भरोसा। जिससे कोई निर्णय आए, जिससे निवेड़ो आए, जिससे कुछ परिणाम आए, जिससे कुछ उकेल आए, ऐसा कोई साधन सिवाय मेरे गुरु के चरण की नख चंद्र छवि सूरदास को नहीं दिखती। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिनु, सब जग माही अंधेरो। भरोसो दृढ़ इन चरण निकेरो। साधन और नहीं कली में। मेरे गोस्वामी जी भी कहते हैं, यह कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमिरिय। सुमिरिय मनि मानसिक रूप से मानसिक शरणागति, गाय राम ही वाचिक शरणागति। गाओ संतत सुनिय राम गुण ग्रामी, कर्णों से सुने स्थूल शरणागति। कथा में जाए श्रवे श्रवणौ कथायाम, है ना ये तीनों शरणागति। राम ही सुमिरी मानसिक शरणागति, गाय राम ही वाचिक शरणागति, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। किसी बुद्ध पुरुष के चरणों में बैठकर उसके वचनामृत सुने, शारीरिक शरणागति। यह कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमिरिय गाय राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। कोई साधन नहीं। मेरे गोस्वामी जी तो कहते हैं, यह कलिकाल सकल साधन तरु। एक कलयुग में तो सब साधन, जोग जाप तप व्रत फला फला, ये वृक्ष है, अवश्य है, घटादार वृक्ष है। अत्यंत साधन संपन्न, यानी आध्यात्मिक साधना में साधन संपन्न व्यक्ति को देखकर कोई कहेगा कि क्या साधनाशील है, क्या घटाटोप वृक्ष है। लेकिन अंत तो गत्वा गोस्वामी जी कहते हैं, इस कली काल में सभी साधन एक वृक्ष है, और एक ऐसा वृक्ष है जिसका फल श्रम के सिवा कुछ नहीं। विश्राम तो पाया नहीं, केवल श्रम, थकावट। यह कलिकाल सकल साधन तरु, है श्रम फल नि फरोसो, नाहिन आवत और भरोसो। श्रम है विश्राम का। हम जैसे लोगों के लिए इस कलिकाल में और कोई साधन नहीं। मैंने देखा है, मेरी तलगाजड़ी आंखों से देखा, कई साधक ऐसे हैं, अपने अपने गुरु की, जिसको वो मानते हो, अपने अपने घर में या तो पूजा गृह में, या तो जहाँ रखता वो पूजा गृह बन जाता है। न कोई देव, न कोई देवी, न कोई कुछ नहीं, केवल चरण पादुका,
भरोसो दृढ़ ये न चरण निकेरो। ये बड़ा महिमावंत आश्रय है। साधन और कली में जिससे कोई निर्णय आए, कोई निवेड़ आए, कुछ परिणाम आए, हमें तेरे चरणों का दृढ़ भरोसा है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। दृढ़ मुझे फिर फतेहपुर याद आता है। भोजल कई भरोसो जैने त्रिकम जी तार से देने। सूरदास जी कहते हैं, सूरदास प्रभु विविध आंधर। आहा, क्या करुणा है इस शब्द में। आंखें बिक जाती, आंधरो। जैसे कोई हम जाते हो और चौराहे पर, बाजार में, देव मंदिर में कोई खड़ा है और कहे मैं आंधरा हूं, भीख दो, भीख दो, भीख दो। कितनी करुणा पैदा होती है। सूरदास भटकता आंधरा नहीं है, दर दर भीख मांगे ऐसा आंधरा नहीं है। जिसने एक दर, एक आस्था के सिवा कुछ दिखा नहीं। और जगह मुझे क्या लेना है। फिर भी इस आंधरा शब्द का प्रयोग करके अपनी आखिरी दीनता गाई है। हे प्रभु, हे महाप्रभु, मैं हर प्रकार से अंध हूं। ऊपर की आंख जिसकी न हो उसको तो कोई भी सहारा दे देता है। अरे ये आदमी है, दिख नहीं पाता, कोई लाठी पकड़ लेता है, कोई हाथ पकड़ लेता है, कोई मार्ग पर चढ़ा देता है, कोई बस में चढ़ा देता है। लेकिन भीतर का जो अंधत्व है, मोहन अंध किन्ह केहि केहि। मेरे गोस्वामी जी कहते हैं, मोह ने किन किन को अंध नहीं किया है। लोभांध, कामांध, मोहांध, क्रोधांध, ईर्षांध, द्वेषांध, निंदांध, कितने प्रकार के अंधत्व को हम ढो रहे हैं और कह रहे हैं हम देख रहे हैं। मैंने अभी कहा, इन बहिर चक्षु न हो तो कोई भी सहारा देगा, किसी को भी आपके प्रति दया आएगी। खुद की रिजर्वेशन की गई सीट छोड़कर वो आपको बिठा देगा। लेकिन भीतरी अंधत्व जिसके पास आया है, उसका हाथ कौन पकड़ेगा, उसको कौन गाइड करेगा? केवल गुरु चरण में दृढ़ भरोसा। मुझे ये दृश्य वैसे तो ठीक नहीं, करुणापूर्ण, लेकिन किसी अंध के एक हाथ में लाठी है और एक हाथ उसको जो लीड करता है, एक कोई लड़का हो, कोई भी हो, उसका केयर टेकर हो, वो लाठी लेकर आगे चलता है, अंध पीछे चलता है। दंडवत लाठी का एक अर्थ है दंड इव। दंडवत मीनी दंड इव। लाठी का मतलब है बस मेरा एक छोर तेरे हाथ में है, मैं अंध हूं, भरोसे से दूसरा छोर मैंने पकड़ा है, तू जिधर ले चल। जहां कदम रुके वहां मेरी काशी है।
अवध तहाँ जहाँ राम निवास, स्थितोस्मि। यद्यपि सूरदास चर्मचक्षु तो नहीं है, लेकिन मर्मचक्षु है, अंतरचक्षु है। मैंने आज धर्म पुरुषों से सुना है कि किसी को लगा कि सूरदास जी को दिखता नहीं, तो वो जो श्रीनाथ जी भगवान का जो स्वरूप, जो श्रृंगार हो, वो कैसे ऐसा पद बना देते। रोज एक पद बनाना, आंख तो नहीं है। किसी को तर्क हुआ होगा कि जरा कसौटी करे, शायद ये दिखता है। कहते हैं एक दिन ठाकुर जी का श्रृंगार में कुछ श्रृंगार किया ही नहीं। शायद सूरदास जी को पता है कि समय समय के क्या क्या श्रृंगार, मंगला के, राजभोग के, श्रृंगार के, जो 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 है, उसके मन में एक टाइम टेबल और एक पक्का एक अंदर एक ब्लूप्रिंट है। इसके मुताबिक बोल देता और सच निकलता। आज ऐसा करे, ठाकुर जी को कोई श्रृंगार करे ही ना, बिल्कुल ऐसे ठाकुर जी को। और कहते हैं सूरदास जी को कहा पद लिखो, और जरा वो अकुलाए कि क्या। फिर कहते हैं कि सूरदास जी ने पद लिखा कि आज मेरा ठाकुर बिल्कुल नंग धड़ंग है, मर्म चक्षु है। और मर्म वो जानता है, सो जानकी जेहि देहु जनाई। वो ही जान सकता है जिसे तुम जनाना चाहो। तेरा मर्म तू जनाए तो पता लगे, वरना तो विधि हरि शंभु न चावनिहारे। सूरदास प्रभु विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो। बिना मोल का मैं चेरा हूं। मेरी शरणागति कोई मूल्य आधारित नहीं है। मैं गुलाम नहीं कि मुझे किसने खरीदा हो। मैं बस सब प्रकार से सर्वभावेन भारत, एक अर्थ में कहो तो ये दीनता में एक कोई कौड़ी का आदमी नहीं। मेरा क्या मूल्य? दूसरे अर्थ में कहो तो शरणागत अमूल्य होता है। बिना मोल को चेरो, मैं तो तेरा चेरा हूं, तेरा दास हूं, तेरा शरणागत। इतने मासूम व्यक्ति ने आकर हमसे कुछ मांगा है। मेरे पास कुछ नहीं, ऐसा एक शेर है मुझे भूल गया, लेकिन इसका भावार्थ, अति मासूम व्यक्ति ने मेरे पास आकर कुछ मांगा है, कुछ चाहा है, कुछ वो लेना चाहता है और उसके पास कुछ है नहीं। तो ऐसे मासूम को तो कुछ भी लिए बिना, ऐसे ग्राहक को, ग्राहक शब्द अच्छा नहीं, लेकिन ऐसे शरणागत को जिसने एक ही हाट देखी है, हरी ना हरी नहीं हाटड़ी है मारे रोज नु हटाणु। हमारे अमरदास जी बापू कहते, हमें एवी गाय छे कि हमें बीजी जोक जोई नहीं। क्या जाइए? भगत बापू कहते हैं, हमें तारा अंग कहवाई, जीवन कोने आश्रय जाई। तो बाप
ऐसे मासूम ग्राहक को, शरणागत को इससे क्या लेना है, उसको तो देना ही देना है। मैं तो बिना मोल का चेहरा हूं। और देखा पूरे पद में सूरदास जी कुछ मांगते नहीं। आपके चरणों का मुझे दृढ़ भरोसा है। बस अपनी बातें कहे जा रहे। आपके चरण की नखचंद्र छटा के बिना मुझे सब जगह अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। मेरी आंख नहीं, इसी का मुझे अंधापा नहीं दिखता। तेरे चंद्र नख चंद्र की छटा न हो तो अंधेरा है। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिनु सब जग माही अंधेरो। सूरदास प्रभु द्विविध आधरो बिना मोल को चेरो। निशुल्क दासिका, शुल्क दासिका, बिना मोल हम बिके। क्यों कि भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। आज का संवाद परम वैष्णव सूरदास जी के चरणों में समर्पित करते हुए हम सब भी आज परम दीन हैं। श्रीमद् महाप्रभु जी का प्राकट्य दिन है। हम सब भी उस अवस्था को प्राप्त हो। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। मानसिक, वाचिक, शारीरिक शरणागति और बीच में मैंने कहा आत्मिक शरणागति में एक अनुभव होता है, तेरी अनुकूलता, मेरी अनुकूलता। एक छोटी सी बोध कथा। एक महात्मा चले जा रहे थे। उसका एक शिष्य ताजा दीक्षित था, उसको मुंडन करवाया गया, दीक्षा दी। और महात्मा जो थे वो एकदम बहुत पंचकेश धारण किए, बड़ी दाढ़ी, बड़े बाल थे, जा रहे थे। पीछे से तीव्र पवन, वायु वेगवान चल रहा है और गुरु शिष्य दोनों जा रहे। और पवन के तेज गति के कारण महात्मा की जो खुले बाल थे बड़े बड़े, वो बार बार उसके सिर पर, आंखों के आड़े आ जाते थे। और महात्मा बार बार उसको ऐसा करते थे, बार बार ऐसा करते। हवा प्रतिकूल बह रही थी, पीछे से हवा बहुत फोर्स से आती थी और पूरी जटा। तो फिर वो बार बार करते। उस शिष्य ने कहा, अविनाश 1 महीने पहले दीक्षित हुआ था चेला, जो मुंडन करवाया हुआ। उसने कहा, गुरुदेव माफ करिएगा, मैं तो अभी अभी दीक्षित हुआ, आपको सुझाव क्या दूं? लेकिन आप ये बड़े लंबे लंबे बाल रखते हैं ना, और हवा ऐसे चलती है, तो बार बार आपको ये वो करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। आप 2 काम करें, या तो जटा को बांध दो, या तो मेरी तरह मुंडन करा दो। गुरु मुस्कुराया, बेटा लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, तो अभी अभी नया है।
बेटा एक सवाल का जवाब दे, हमें कहाँ जाना है? मुझे खबर नहीं। गुरु ने कहा मुझे भी खबर नहीं। तो क्या करेगी, हवा तो रुकने वाली नहीं। तो गुरु ने कहा अच्छा चलो घूम जाए, उसी दिशा में चले। सामने से वायु आएगी, बाल पीछे ही रहेंगे, न कुछ बीच में आएगा। हवा प्रतिकूल है, हम उससे संघर्ष न करें, हम अनुकूल हो जाए। समय आज प्रतिकूल है। आत्मिक शरणागति का मतलब है तेरी अनुकूलता में मेरी अनुकूलता। हम दिशा बदल देते हैं, जिस बाजू से हवा आती थी उसी ओर चलने लगे, सब जटा पीछे पीछे, कोई चिंता नहीं। आज इतनी ही हरि कथा, जो बोले सो हरि कथा, भजन करे निष्काम। कल फिर आपके साथ होऊंगा संवाद के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। खुश रहो बाप, खुश रहो। सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम।